बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका दोस्त राजा और आप देख रहे हैं लार्जेस्ट उर्दू ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका कीबोर्ड जो है वो ख़राब हो चुका है और उसके बटन जो है वो सख्त हो चुके हैं तो उसको हम किस तरह से घर पे ही सोल्व करें, उसका जो है हम किस तरह से उसको साफ़ करें, उसको रिपेयर करें, तो इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे। जैसा कि आप अभी इस वक्त स्क्रीन पे देख रहे हैं कि बटन जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और जो है प्रेसिंग में एरर कर रहे हैं और जो है बटन इजीली प्रेस नहीं हो रहे और हमें जो है टाइपिंग करने में दुश्वारी पेश आ रही है। ये आप देख सकते हैं कि बटन जो है वो बिल्कुल सख्त हो चुके हैं और जो है प्रेस करने में मुश्किलात हो रही है और इसमें जो है बहुत ज़्यादा डस्ट जो है मिट्टी आ चुकी है, इसलिए ये ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, इसको आज हम इंशाल्लाह ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इसको हमें जो है ओपन करना है, ये स्क्रूज जो है इसे निकालना है। तो एक स्क्रू पेचकस की मदद से मैं इसको ओपन करूँगा, इसको जो है खोलूँगा और उसके बाद जो है इसके आगे के स्टेप जो है हम देखेंगे। आप कीबोर्ड देख सकते हैं, लेनोवो का ये कीबोर्ड है और हाई प्रोफेशनल कीबोर्ड है, एक बेहतरीन टाइपिंग के लिए, लेकिन ये ओल्डेस्ट है, पुराना है बहुत, तो इसलिए इसमें जो है ये मिट्टी वगैरह की वजह से ये ख़राब हो गया है। तो इस पेचकस की मदद से मैं इसको ओपन करूँगा और इसके स्क्रूज जो है वो मैं खोलूँगा। तो स्क्रूज को मैं खोल लेता हूँ। जी तो फ्रेंड, सारे स्क्रूज जो है वो मैंने कीबोर्ड से निकाल लिए हैं और अब कीबोर्ड जो है ओपन करने के लिए तैयार है। इसको जो है हम आहिस्ता से इसको मैं ओपन करूँगा ताकि इसमें अंदर जो है एक प्लास्टिक की थैली लगी हुई होती है ताकि वो ख़राब ना हो जाए। तो इसको जो है बहुत ही एहतियात के साथ इसको मैं खोल रहा हूँ। ओके, तो आप देख सकते हैं कि इसको मैंने जो है खोल लिया है और इसमें जो ये पेपर लगा हुआ है इसका हमें एहतियात करना है क्योंकि ये टूट भी सकता है या इसमें कोई स्क्रैच भी आ सकता है। यहाँ पे आप इसका बोर्ड देख रहे होंगे, ये सर्किट है इसका कीबोर्ड का और इसमें भी काफ़ी सारी डस्ट है। तो इसको जो है मैं एक ब्रश की मदद से इसको मैं साफ़ करूँगा। ये एक टूथपेस्ट का मेरे पास ओल्डेस्ट सा ब्रश है, ख़ास तौर पे मैंने इन चीज़ों के लिए रखा है ताकि इसकी मदद से जो मैं इसको सफाई वगैरह वो मैं कर सकूँ। तो इसको जो है मैं साफ़ करने की कोशिश करता हूँ, इसको साफ़ करता हूँ। ओके, तो अभी इसकी सफाई हो रही है, इसको साफ़ कर लेते हैं। ओके, तो दोस्तों इसमें जो ये प्लास्टिक लगी हुई है रबड़ की एक बटन पैड है, इसको मैं जो है सेल्फली निकाल लेता हूँ और इस पर जो है इसमें भी बहुत सारी मिट्टी आ चुकी है, मड आ चुकी है, इसको भी हम साफ़ करेंगे और इसको जो एक कपड़े की मदद से इसको हम साफ़ कर लेंगे या कोई इसको ब्रश की मदद से भी हम इसको साफ़ कर सकते हैं। ये इतना कोई ख़ास नहीं है, इसको सिर्फ इसमें जो हल्की थोड़ी थोड़ी मिट्टी है उसे हम निकाल देंगे तो ये अच्छा हो जाएगा। तो यहाँ पे ये आप देखें इसमें जो है मिट्टी बहुत है, ठीक है। ओके, तो ये आप देख सकते हैं ये कीबोर्ड का जो बोर्ड है, इसको मैं कपड़े की मदद से इसको साफ़ कर लेता हूँ। इसमें जो मिट्टी वगैरह है उसे मैं साफ़ कर लेता हूँ। इसको बिल्कुल अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। तो दोस्तों, इसमें आप एक चीज़ देखें कि बटन के अंदर जो है बहुत सारी मिट्टी आ चुकी है, बहुत इसमें मिट्टी है और इसको जो है मैं पानी में इसको धोऊंगा और अच्छे से सर्फ लगा के इसको मैं बहुत से इसको सफाई करूंगा और ब्रश की मदद से इसमें अंदर जो भी मिट्टी वगैरह है उसे निकालने की कोशिश करूंगा। तो इसको जो है मैं सबसे पहले इसको मैं अच्छी तरह से धो लेता हूँ। इसको धोने के बाद जो है फिर मैं आता हूँ, इसको धोने के बाद इसको जो है सुखाना है। आप इसमें अंदर देख सकते हैं ये काफ़ी मिट्टी है इसके अंदर, इसलिए ये बटन जो है वो जाम हो रहे हैं और जो है हमें चलाने में इसमें मसला आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इसके अंदर बहुत सारी मिट्टी है। तो इसको जो है मैं साफ़ कर लेता हूँ और इसको जो है धो लेता हूँ। धोने के बाद जो है हम आते हैं दूसरे पार्ट में, ठीक है।
ओके तो फ्रेंड आप देख सकते हैं अब ये जो है बिल्कुल क्लियर ही मैंने इसको साफ़ कर दिया है। इसको धोआ है, धोने के बाद इसको जो है मैंने काफ़ी देर तक धूप में ऐसे सुखाने के लिए रखा था, ताकि इसमें अंदर जो भी मिट्टी वगैरह थी वो सूख गई है। पानी भी था इसमें अंदर, वो पानी भी जो है सूख गया है। और अब जो है इसको हम इसमें लगाएंगे, फिट करेंगे कीबोर्ड को, उसको सेटिंग करेंगे। और इसमें आप देख सकते हैं बहुत सारी मिट्टी थी इसमें अंदर, और वो भी इसे मैंने जो है इसे साफ़ कर दिया है। और अब ये बटन जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो चुके हैं, वो अब बिल्कुल सही चल रहे हैं। तो इसको जो है मैं इसे उल्टा करके रखूँगा और इसमें जो है मैं बटन के जो प्लास्टिक है वो मैं इसमें लगाऊंगा। ओके तो फ्रेंड्स अब इसको जो है आती है बारी फिट करने की। इसको जो जैसे हमने खोला था वैसे ही इसको अब हम फिट करेंगे। इसको जो है कवर लगाएंगे, बटन लगाएंगे और इसको जो है अब इसको यहाँ पे सेटिंग करेंगे, अच्छी तरह से इसको फिक्स कर लेंगे ताकि कोई भी बटन जो है वो अनप्रेस ना रहे, गलत वगैरह वो बटन काम ना करे। तो इसको जो है बहुत ही एहतियात के साथ इसको हम फिट करेंगे। तो ये मैं इसमें फिट करने लगा हूँ, फिट कर रहा हूँ, ठीक है। इसको जो है एहतियात के साथ लगाना है क्योंकि ये कहीं जो प्लास्टिक है वो दब भी जाती है, तो इससे जो है वो ख़राब भी हो जाते हैं बटन। तो इसका जो है हमें ध्यान रखना होता है। तो इसको जो है मैं फिट कर लेता हूँ। ओके तो इसको फिट करने के बाद इसके ऊपर ये वाला जो कवर है बैक साइड वाला, इसे मैं इसमें फिक्स कर लेता हूँ, लगा देता हूँ। इसको जो हम जैसे लगा हुआ था सेम इसी तरह से इसमें मैं ये लगाऊंगा, फिट करूंगा। जी तो फ्रेंड इसमें आप देख सकते हैं। ओके तो फ्रेंड ये जो है मैंने इसमें लगा दिया है और अब इसमें जो स्क्रू में निकाले थे उसको भी हमने प्रॉपरली मैं इसमें लगा देता हूँ। सारे के सारे स्क्रूज जो है वो लगाने हैं, हर स्क्रू जो है वो ज़रूरी है फिक्स रखने के लिए बटन को। तो इसको जो है मैं लगा लेता हूँ। जी तो फ्रेंड्स सारे स्क्रूज जो है मैंने इसमें अच्छी तरह से लगा लिए हैं, टाइट कर लिए हैं। और अब जो है हमारा कीबोर्ड जो है वो टाइपिंग करने के लिए रेडी है और सारे के सारे बटन्स जो है वो इजीली प्रेस हो रहे हैं। और इस तरह से हम जो है अपने किसी भी ख़राब कीबोर्ड को जो है घर पे ही रिपेयर कर सकते हैं और इसकी सफाई करके, इसको क्लीन करके, मड वगैरह, मिट्टी वगैरह इसको निकाल के इसको जो है हम साफ़ कर सकते हैं और अपने कीबोर्ड को जो है वो सफाई से रख सकते हैं और इजीली टाइपिंग वगैरह कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मज़ीद वीडियोस ऐसी चाहिए तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी मज़ीद लेटेस्ट वीडियो से आप आगाह रह सकें। तब तक के लिए अपने दोस्त को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।